बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आज आपके सामने एक इंतहाई गहरी इल्मी तहकीक पेश करने जा रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि मैं बहुत डर रहा था कि ये इल्म की तहकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ों में से एक राज है और इसको सरेआम बयान करने पर मैं कहीं रब ताला की बारगाह में गुनहगार न हो जाऊं। इस वजह से मैंने काफ़ी देर इस पर सोचा और जब मेरे जहन में, मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये बात आई कि ये बात एक एजाज़ुल कुरान की दलील है और एजाज़ुल कुरान के दलाइल लोगों को सुनाने चाहिए, ये सवाब का काम है। एजाज से मुराद जैसे अंबियाए कराम के मोजज़ात होते हैं ना, वैसे आज तक हमें कुरान मजीद जिंदा जावेद मोजज़ात दिखाता है जिन्हें अहले इल्म हजरात ने एजाज़ुल कुरान कहा है। तो आइए इल्म की एक इंतहाई गहरी तहकीक आपकी नज़र करने जा रहा हूँ। बिला ताखीर शुरू करते हैं इस तहकीक को। तो आज की ये इल्मी तहकीक वैसे तो अमलियात वालों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ वो हजरात जो जाली आमिलीन से बहुत तंग हैं और उनकी वजह से उलमा और इल्म दीन से भी दूर होते जा रहे हैं, इंशाल्लाह उनके लिए भी ये एक तोहफ़ा ही साबित होगी, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि जाली आमिलीन अगरचे इल्म दीन को कितना ही बदनाम और बेवकत क्यों न करके दुनिया के सामने रख दें, उलमा के सामने, उलमा के पास आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा ऐसे ऐसे इल्मी तहकीकात हैं जिनको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ जो लोग दम दुरूद तावीज़ात वगैरह पर यकीन नहीं रखते, उनके लिए ये आंखें खोल देने वाला वाक़या है, जो हकीकी वाक़या मेरे अपने साथ पेश आया। तो वाक़या कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक मुसलमान बहन तशरीफ़ लाई और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था। उसकी उम्र बमुश्किल 5 साल के लगभग होगी। तो हाँ, 5 साल ही थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था उम्र, तो उन्होंने कहा था बमुश्किल अभी 5 साल की उम्र पूरी हो रही है। तो उस बच्चे को एक मसला था, और वो मसला क्या था, वो बच्चा अटक अटक कर बोलता था जी। और ये इशू कितना अहम है आप लोग भी जानते हैं। बाकायदा बड़े बड़े डॉक्टर हजरात और साइकोलॉजिस्ट्स और जो ब्रेन के डॉक्टर्स हैं वो इस पर तहकीक कर रहे हैं कि अक्सर छोटे बच्चे ज़िंदगी के कई सालों तक अपनी बात को अटक अटक कर करते रहते हैं। तो इस तहकीक को, ज़ाहिर बात है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हजरात इस पर तहकीक कर रहे हैं, और मेरे जहन में भी फ़ौरन ये आया कि ये इतना बड़ा इशू, मैं इसका क्या करूं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने किया वो आपकी इंशाल्लाह आज आंखें खोल के रख देगा, या दूसरे अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझसे करवाया, क्योंकि मैं तो किसी काबिल नहीं, मैं तो इल्म दीन का एक अदना सा खादिम हूं। बहरहाल उस औरत ने जब मुझे ये बात की तो मैं पहले सोच में पड़ गया कि इसका क्या कोई इलाज कुरान मजीद से मुमकिन है। अब कुरान मजीद पर अल्हम्दुलिल्लाह यकीन तो मुकम्मल है, और वला रत्बी वला याबिसिन भी कुरान मजीद का हुक्म है, जिसका माना बनता है कि कोई रत्ब याबिस दुनिया का ऐसा नहीं जो कुरान मजीद में मौजूद ना हो। तो उस मुसलमान बहन की बात सुनकर मैंने थोड़ी देर सोचा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मेरे ज़हन के अंदर फ़ौरन एक वाक़या आया। और वो क्या था, वाक़या तो बहुत लंबा है, लेकिन आया मुबारक बता देता हूँ। सूरह ताहा 16वां पारा, उसकी आयत नंबर 27, आयत नंबर 27, उसके अंदर हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ का जिक्र है। और वो क्या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़बान अक़दस के अंदर लुकनत थी, तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस लुकनत को ठीक करने के लिए दुआ फरमाई। और वो दुआ के अल्फाज ये हैं, आया मुबारक आपके सामने है, तवज्जो से देखिए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये जो आया मुबारक है, इसके सिर्फ इतने अल्फाज, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ये मेरे जहन में आए तो फ़ौरन से यूँ समझिए कि मेरा दिल जो है ना वो
हशाश बशाश हो गया, खुश हो गया कि इतनी प्यारी कुरान मजीद की आयत, और मैं सोच रहा हूँ ज़बान की लुकनत का कहाँ इलाज हो सकता है। एक अल्लाह के प्यारे नबी की दुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के नबी की दुआ अल्लाह ताला माज़अल्लाह कबूल ना करे। और हमारा तो ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तमाम अंबिया कराम की दुआ को कबूल फरमाता है, और अंबिया कराम की दुआ हो, कुरान मजीद के अल्फाज हों, और हम उसको इलाज के लिए इस्तेमाल भी ना कर सकें तो ये हमारी नाअहली है। तो मैंने उस बहन से कह दिया कि आप ज़रा 24 घंटे बाद तशरीफ़ लाइएगा। उनको मैंने जाने का कह दिया, बच्चे को लेकर वो चली गई। अगले 24 घंटे में मैंने क्या किया, मैंने इस आया मुबारका का तावीज़ अखज़ किया, तावीज़ का इस्तिखराज किया। अब तावीज़ कैसे मैंने अखज़ किया वो एक अलग इल्मी मौजू है, और सिर्फ अमलियात से ताल्लुक़ रखने वालों का ज़ौक़ होता है उस बात को समझना, इसलिए मैं इस मौका पर उसकी तहक़ीक़ बयान नहीं करता। हाँ, मगर आपके सामने तावीज़ दिखाई देता हूँ कि ये जो नक्शे मुरब्बा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये तावीज़ इसी आया मुबारका का अखज़ हुआ, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, इसका ये तावीज़ है। तो 24 घंटे में मैं ये मुकम्मल तहक़ीक़ करके तावीज़ तैयार कर चुका था। जब वो दूसरे दिन बहन मेरे पास आई तो मैंने, और मेरा शौक़ देखिए कि मैंने वो तावीज़ लिखने के बाद उसको खुद ही जाकर, हालांकि अमलियात वाले क्या कहते हैं जी, ये जाके किसी मोची से बनवा लीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ ने वो खुद एक मोची के पास जाकर उसे बता के कि पाक साफ कोई चमड़ा देखो, उसके अंदर तावीज़ बनवा कर मैं अपने पास ला कर बैठा हुआ था। वो मुसलमान बहन तशरीफ़ लाई तो मैंने जल्दी से तावीज़ उठाया और उन्हें देकर कहा कि ये अपने बच्चे के ज़रा गले में डालें। उन्होंने वो तावीज़ बच्चे के गले में डाल दिया। यहाँ एक बात मैं शुरू में भूल गया हूँ, तो यहाँ बताना मुनासिब समझता हूँ। वो बच्चा, उसकी ज़बान कैसे अड़ती थी, वीडियो तो मैं पेश नहीं कर सकता, वैसे भी किसी की इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ है कि किसी की उज़र या उसकी बीमारी की जो वीडियो है वो आपके सामने शो कर दी जाए, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ की थोड़ी रिकॉर्डिंग कर ली। वो कितना ज़्यादा अटक रहा था, जिसे आप कहते हैं कि बच्चा इतना हकला रहा है, तो बिल्कुल हकला रहा था। तो ज़रा सुनिएगा। बड़े बच्चों को मिला था जी, तो आपने सुन लिया कि वो बच्चा किस तरह से हकला कर बात कर रहा है। हाँ, 1 मिनट रुकिए, एक और लफ्ज़ सुनिएगा उस बच्चे का। मेरे क्लास वाले आधे बच्चों को मिला था। जी, ये भी आपने समाप्त किया। तो इस तरह से बच्चा बहुत ज़्यादा अटक रहा था। मैंने उसको ये वाला तावीज़ उसके गले में डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक चीनी की प्लेट ली, उसके बिल्कुल सेंटर में यानी दरमियान में मैंने ये तावीज़ लिखा, और उसके इर्द गिर्द मैंने इसी आया मुबारका को 3 दफ़ा लिख दिया। इस आया मुबारका और इसके तावीज़ के अलावा और मैंने इसमें कोई चीज़ भी दाखिल करने की कोशिश नहीं की। इसी आयत मुबारका की हद तक बिहम्दिल्लाह महदूद रहा। तो ये सामने आपको प्लेट भी नज़र आ रही है कि किस तरह से मैंने तैयार की। इस तरह से लिखकर मैंने बच्चे को पानी पिला दिया। तो ये याद रखिएगा कि इसमें कुछ अमलियात की शराइत होती हैं, तावीज़ात की भी शराइत होती हैं, उन तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह मद्देनज़र रखा गया। अच्छा, पहले दिन ही जब वो बच्चा पानी पी कर गया और गले में उसके तावीज़ डल चुका था, जो तकरीबन उसके दिल के सामने आ रहा था, और मुझे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आज ही बच्चे की ज़बान में बहुत ज़्यादा इस्तिक़ामत आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि कम से कम 7 दिन तक आपने ये तावीज़ जारी रखना है, यानी ये वाली जो प्लेट पर, चीनी की प्लेट पर हमने लिखा, तो वो 7 दिन लगातार मेरे पास तशरीफ़ लाती रही और मैं उनको लिख कर यही वाली प्लेट पिलाता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिनों के बाद उस बच्चे की ज़बान से तकरीबन लुकनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ये रिसेंट वाक़या है, अभी का वाक़या है, और अभी मैं अपने नाज़रीन के सामने पेश कर रहा हूँ। और बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास मौजूद है। और मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि किसी की इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ होता है कि मैं बच्चे को लाकर आपके सामने पेश करूँ, ये बिल्कुल भी मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। और
यहाँ ये बताता चलूँ कि यहाँ चूँकि यूट्यूब पर झूठ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग कहते हैं जी देखिए जी इन्होंने भी कोई अंदर फ्रॉड कर लिया होगा, झूठ शामिल कर लिया होगा, तो उनके लिए इतना अर्ज़ किए देता हूँ कि मैंने बाकायदा तावीज़ आप लोगों के सामने रखा है, कुरान मजीद की आयत मुबारक आपके सामने रखी है, और अमलियात से ताल्लुक़ रखने वाले वो ये भी तहकीक करके आपको बता सकते हैं कि तावीज़ बिल्कुल इस आयत मुबारक के इस कायदे से बना हुआ है, और जो अमलियात से ताल्लुक़ नहीं रखता वो किसी भी अमलियात वाले से कन्फर्म करवा सकता है। तो जो बंदा इतनी इल्मी तहकीक आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है, या इसके अलावा दूसरी तहकीकात जो बंदा आपके सामने लेकर आ चुका है, मिसाल के तौर पर इस्म आज़म का कायदा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस्म आज़म निकालने का तरीका जाना, और जिनको नहीं समझ लगी उन्होंने कमेंट्स में हमसे निकलवा लिया और उनको उनका इस्म आज़म बता दिया गया। तो जो बंदा इतनी इल्मी तहकीकात आप लोगों के सामने रख रहा है वो इंशाल्लाह इस मामले में भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। बच्चा मेरे पास मौजूद है, और मैं उसको जो बंदा मेरे पास आकर उस बच्चे से मिलना चाहे मैं उसको इंशाल्लाह मिलवा भी दूँगा। तो ये बातें आम लोगों के लिए थी। अब मिसाल के तौर पे कोई कहे कि हमारे बच्चे को इस तरह है और हम उसके बारे में चाहते हैं कि हम उसकी ज़बान की लुकनत के लिए यही तावीज़ इस्तेमाल कर लें, तो देखिए जी वैसे तो ये बातें आप किसी अमलियात जो इल्म वाला हो, ये मैं बार बार आपसे बोलता रहता हूँ, जाली आमिलीन से बचें, जाली पीरों से बचें, जाली आमिलीन से। मैं खुद अमलियात से ताल्लुक़ रखने वाला एक इल्म दीन का खादिम होने की हैसियत से आप लोगों से कह रहा हूँ कि जाली आमिलीन ने तबाह करके रख दिया है। जाली आमिलीन से बचें। जो इल्म वाला हो आपकी नज़र में, उसको सिर्फ मेरी ये बातें सुना देंगे, इंशाल्लाह आपको वो इसी आया मुबारका से इलाज करने का तरीका बता देगा। अगर आपकी अप्रोच नहीं है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर सामने दे रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पे, आप रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह आपको ये वाला तावीज़ पे इस्तेमाल कराया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम बात जो मैं आखिर में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो तावीज़ है ना, यहाँ प्लेट पर, चीनी की प्लेट पर लिखा हुआ आपने देखा, ये तावीज़ इस तरह आया है कि इसको पेंसिल के साथ लिखा गया है यानी मार्कर के साथ, लेकिन बाकायदा अब इंतज़ाम हम करवा रहे हैं कि कशीदा कारी के ज़रिए चीनी की प्लेट पर इस नक्श को लिखा जाए, यानी चीनी की प्लेट पर इस अंदाज से इसको लिख दिया जाए कि ये मिट ना सके। चीनी की प्लेट को आप जब कशीदा कारी यानी खोद खोद कर मिट्टी के बर्तन में किसी तावीज़ को लिख दिया जाता है ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप रोज़ाना पानी डाल के पी जाएं या मरीज़ को पिला दें, तो वो रोज़ाना ऐसा ही होता है जैसे आपने ताज़ा किसी से तावीज़ लिखवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ाना ताज़े तावीज़ जितना फ़ायदा अता करता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये कशीदा कारी की हालत में यहाँ मैं अभी पेश नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी तैयार करने के लिए भेज दी हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कशीदा कारी की हुई प्लेट्स भी इंशाल्लाह दस्तयाब होंगी। उसके अलावा आप लोगों से इंशाल्लाह मज़ीद नई नई इल्मी तहकीकात और बहुत अहम मौज़ूआत पर जो कि मेरी अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो उसके लिए आपने बंदा नाचीज़ को भूलना नहीं है, बल्कि यूट्यूब चैनल अल इस्तिकामत का लोगो नीचे आ रहा है, यहाँ क्लिक करके आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।